नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी और आज हम मोलस्का ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप स्टडी इन होम फिजिक मटेरिया बाय हमारे जेडी पाटिल सर का। इस बुक को हम पढ़ रहे हैं। सो पार्ट 1 हो चुका है मोलस्का का, आज हम पार्ट 2 करेंगे। सो जो पार्ट 1 है, जो एज यूजुअल सारे जो ग्रुप है डिवाइडेड ग्रुप, उसके पार्ट 1 में हमने उसके बेसिक हैबिटेट, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ग्रुप में क्या क्या आते हैं और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। और पार्ट 2 से हम मोर एंड मोर जो जनरल फीचर्स है जिसके आधार पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उस ग्रुप का, सो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ मोलस्का। ना उसके जो जनरल फीचर्स है, जो जनरल फीचर्स है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट सूटेड टू टॉल, जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और जो लैक्स, ये हमारे जो एलन स्किनर में अपना अगर सेपिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिकल जनरल के अंदर पढ़ेंगे ना, तो वही चीज़ है बेसिकली। लंबे पतले होते हैं, लैक्स फाइबर्स होता है, मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, येलो अर्थी कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। अर्थी यानी जो गेहुआ कॉम्प्लेक्शन होता है, और शैलो स्किन है, कैचर येलो फेस, नर्व्स रहते हैं, लाइवली रहते हैं, बट उसी टाइप में वीक भी होते हैं, जैसे कहा स्लेंडर, उसी वर्ड्स को रिपीट किया है। एंड फ्लैबी वुमेन विद डार्क हेयर, साथ साथ जो थोड़े से फ्लैबी होते हैं, थोड़े फ्लैश होता है उस जिनका डार्क हेयर है, उनको भी ये सूटेबल है। टेम्परामेंट है वो नर्वस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है, मेलनकॉलिक, अकेला पसंद करते हैं रहना, और थर्मली वो चिली पीपल है। और मैसम के अंदर सोरा एज वेल साइकोसिस दोनों उसके अंदर कवर होता है। अब एलिमेंट्स किस किस के आधार पर कंडीशंस होते हैं, कभी कुछ जा रहे कुछ हिले, जैसे हम कैरेज राइड कर रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, तो उसमें जो हिलना होता है, ट्रेन में हो, बस में हो, उसके कारण कहीं गिर जाए जल्दी, गुस्से के कारण, अल्कोहल के कारण, टोबैको, पान वान, स्मोकिंग, ओवर लिफ्टिंग, ओवर एक्सर्शन होता है। जैसे आपको पता है सेपिया जो होता है, सेपिया का ही बात ध्यान रखें, बालस का ग्रुप के अंदर आता है, उनका जो यूट्रस होता है वो बहुत ही वीक है, सो प्रोलैप्स हो जाता है, तो ओवर लिफ्टिंग में उनको प्रॉब्लम होती है ना। ब्लो कहीं लगने पे, इंजुरी होने पे, बारिश में, या फिर कहीं नहा कर गेटिंग वेट नो, भीगने के बाद, जो फैट होता है, पॉर्क का जो फैट होता है उसके कारण, एंड गुस्से में, स्ट्रेस में ना, और जो काम लॉन्ड्री वर्क पता है ना, हाउस मेट्स नहीं आता है, जो घुटनों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सो वो सब इसके अंदर आता है। जो स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन या फिर सिस्टम पे ये फिट करता है, स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उस पर फिट करता है। ग्लैंड्स में होता है, फीमेल ऑर्गन जैसे मैंने बताया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर, नर्व्स, पोर्टल सिस्टम जैसे जो सप्लाई करता है लिवर के एरियाज में, एंड वेनस सर्कुलेशन, वेन रिलेटेड जो सर्कुलेशन होता है उस पर भी इनका स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात किया जाए तो ये जो होता है, हमारे जो वैसोमोटर सिस्टम्स नर्व्स होते हैं ना, थ्रू देम वो सर्कुलेशन में पहुंचते हैं, स्पेशली पोर्टल सर्कुलेशन, जैसे कहा पहले भी बोला स्फीयर ऑफ एक्शन में, सो पोर्टल सिस्टम की जो सर्कुलेशन पे भी वो अफेक्ट करता है वाया द वैसोमोटर सिस्टम नर्व्स। अब उनका जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो वो सेरेब्रल कैपिलरीज पे अफेक्ट करने के कारण क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है, हमें स्लगिशनेस फीलिंग होती है, सेम चीज़। तो वो सेरेब्रल कैपिलरीज में होता है तो ब्रेन में ज़्यादा हमें थकावट फीलिंग होती है, बहुत स्लगिशनेस फीलिंग होता है, और वर्टाइगो, थोड़ा सर झुक रहा है, सर घूम रहा है, वैसा फीलिंग होता है, ट्रेम्बलिंग सी फीलिंग होती है। सो देयर इज दिस स्लगिश फ्लो जिसकी अपनी बात करें, पेरिफेरल कैपिलरीज में अफेक्ट करता है एंड कॉसेस डिस्टिंक्ट पैथोलॉजिकल डैमेजेस, जैसे स्किन में डैमेज क्या कॉज कर रहा है, वो है हमारा ड्राइनेस कॉज करता है, पिगमेंटेशन कॉज करता है, ठीक है। एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इरप्शंस होते हैं, अल्सरेशंस भी हम स्किन में इसके कारण देखते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन दी बॉडी के कारण हो रहा है। अब ये जो इफेक्ट होता है टुगेदर विद वीनस स्टेसिस, यानी हमने कहा वीनस सर्कुलेशन में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, सो इस स्लगिशनेस जो पेरिफेरल कैपिलरीज के साथ हो रहा है एंड दिस वीनस स्टेसिस के साथ क्या होता है, विसरोप्टोसिस, स्पेशली ऑफ द यूट्रस, हेमोरॉइडल ट्यूमर्स एंड वेरिसेस। वेरिसेस यानी हमारा वेरिकोज वेन्स की बात कर रहे हैं, हेमोरॉइडल ट्यूमर की बात कर रहे हैं, और जो हमारे जो यूट्रस होते हैं वहाँ के सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और विसरोप्टोसिस का मतलब क्या है, विसरल मीन्स ऑर्गन, टोसिस मीन्स
छोटा, सो विसरोटॉप्सिस यानी उसका जो इंटरनल ऑर्गन है, यहाँ पे स्पेसिफिकली यूट्रस बताया, तो वो उस ऑर्गन का छोटा होना, ठीक है, उसको श्रिंकेज होना, तो वो कंडीशन के भी ये कारण ये दिस होल जो रिलेशनशिप इफेक्ट करता है। और जैसे कहा वो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी इफेक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस वीकनेस, इरिटेशन और जो कंजेशन होता है, जिसके कारण जो जनरल रिप्रोडक्टिव एनर्जी होती है ना, वो सारी एनर्जी, लाइक इंटरेस्ट नहीं रहना, थकाव सा फीलिंग होना या फिर पेन देना, ये सब चीज़ें क्योंकि उसमें उस जोन में इफेक्ट करता है, उस कारण ये सिम्टम्स दिखाते हैं। अब उनका कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स क्या, पैथोफिजियोलॉजी होती है, मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। सो जो एनजाइटी, तो पहले बताया बहुत एनजाइटी होती है उनको, जिसके साथ बहुत ग्रेट सैडनेस होता है, एनजाइटी होती है, अकेला रहना पसंद नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ इफेक्ट करता है, तो जो इंटरेस्ट रहता है, फिर जो उनकी जो एक्टिविटी होती है उस जोन में, वो थोड़ा कम रहता है। काफ़ी कारण होते हैं, तो जिसके कारण उनको मेन, एक कारण है जिसके कारण दे डोंट लाइक मेन, उनके साथ उन्हें अच्छा नहीं लगता अकेला रहना, लोगों से मिलना पसंद नहीं लगता है, एंड न्यूट्री ट्रबल्स के कारण भी उनको एंजाइटी हो रही है। इरिटेबिलिटी, तो पेशेंट पहले पता वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एंड जब वो सिम्टम्स दे रहे होते हैं तो बिना रोए वो अपना सिम्टम्स बता नहीं करते हैं, तो जाहिर नहीं कर पाते हैं। डर लगते हैं, बहुत ही फेयरफुल नेचर के होते हैं, थिंग्स अबाउट ईविल, एंशियस होते हैं, उनका जो फेस जो फ्लशेस ऑफ हीट के साथ बेसिकली जो हमारे जो क्लाइमैक्सिस के जो स्टेज में क्लाइमेटिक कंप्लेंट्स में होता है, उस चीज़ में हम दे सकते हैं। और इनडिफरेंट है तो एंजाइटी है, इरिटेबल है, गुस्सा जल्दी आता है, डर लगता है, वो इरिटेबल कैरेक्टर के हैं, एंड वो इंडिफरेंट रहते हैं कि हर चीज़ से इंडिफरेंट, जैसे पे मैं बोलते हैं वो बहुत इंडिफरेंट रहते हैं, जिसके साथ जिस ज़्यादा प्यार करते हैं उससे ज़्यादा इंडिफरेंट रहते हैं, है ना। बाकी सबके साथ फिर भी हमारे पर्सनैलिटी के जैसे दिखाते हैं, हंसते हैं, जो फेक होता है, बट जितना वो प्यार करते हैं उतना क्लोजर रहते हैं उनके साथ, वो इंडिफरेंट बर्ताव करते हैं। अपने काम के साथ इंडिफरेंस होता है, अपने जान पहचान बहुत ही क्लोज वालों के साथ होता है, जिसके साथ बहुत प्यार करते हैं उनसे वो इंडिफरेंट बिहेव करती है। इंडोलेंट रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है उनका, ऑलमोस्ट फिजिकल हो या मेंटल वर्क हो। ये बेसिकली एक्चुअली देखा जाए हर कंप्लेंट में ये एक कॉमन थ्रेड रहता है, इंडोलेंस। हमने पिछले इंसेक्ट ग्रुप में भी सीखा है। सो इंडोलेंस का बेसिक कारण यही होता है कि यूर अनवेल, आपकी तबीयत खराब है, तो एक टाइप का वो कैरेक्टर के साथ सूट कर सकते हैं, बट पर्सनालिटी ही उनका इंडोलेंट रहता है। ये बाई वो ही डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखेगा कि हम जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो क्या डिसीज़ के कारण वो लेजी फील करें, डिसीज़ के कारण उनको फीलिंग होता है मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, उससे ज़्यादा आपको जब कैरेक्टर ले रहे हो तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप क्या वो पर्सन भी एज सच एक इंडोलेंट आता है, तो वो ज़्यादा उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बेसिस में जा रहा है। वेदर पर्सन बाई इटसेल्फ और बाई हरसेल्फ बाय हिमसेल्फ इज एन इंडोलेंट इन नेचर, वो भी हम जब सिम्टम्स ले रहे हैं पेशेंट के, तो हमारे टोटलिटी में वो काम आता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि वो ग्रीडी है, एंड कॉन्सोलेशन उनको जो पसंद ही नहीं है, एग्रेवेट करता है उनको, और एब्सेंट माइंडेड, कोई चीज़ याद क्या कहाँ रखा, क्या करना, उसको याद करने में थोड़ा टाइम रहता है, कोई चीज़ समझने के लिए 2 दिन बाद पढ़ना रहता है, और एक टाइप को सैडनेस रहता है, ग्लूमीनेस रहता है उनको, अपने फ्यूचर के बारे में डार्क थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा देखते हैं, उनको जो सुइसाइडल टेंडेंसी होती है डिप्रेशन के कारण, या फिर वो नेगेटिव थॉट्स के कारण, एंजाइटी के कारण, हर चीज़ में जो चिड़चिड़ापन होता है उसके कारण होता है। जैसे पहले कहा, वो बहुत भूलते हैं, फॉरगेटफुल नेचर रहता है, और इनका जो एक है बहुत ही आइडिया बहुत अनधन आता है उनके दिमाग, लेकिन जो बोलते हैं उस चीज़ को वो बहुत स्लोली होते हैं, और जो आइडिया है और कम्युनिकेशन उसमें गैप रहता है, ठीक है। थोड़े देर रोते हैं बिना एनी कॉज के, बेसिकली ये जो सेंटेंसेस है वो डिप्रेशन के लाइन में आते हैं। एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्यों रो रहे पता नहीं आ रहा, मैं क्यों खुश नहीं हूँ पता नहीं आ रहा, एंड बिना रीजन के वो सैड है, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं सैड क्यों हूँ, ठीक है। इट गोज टुवर्ड्स लाइन ऑफ डिप्रेशन और लो स्पिरिटनेस। सो नेक्स्ट स्टेज वही बोलते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं वो लोग, जो एंशियस होते हैं, फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड रहता है, सेल्फ हेल्पलेसनेस होता है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ वीपिंग, यानी बिना कारण के उनको जो रोने का टेंडेंसी होता है, और लाइफ ऑल टुगेदर जिंदगी से वो उब चुके हैं, वो टाइप का उनका कैरेक्टर रहता है। ये है मेथड। अब फिजिकल के बारे में जाते हैं, तो जो सेंसेशन होता है उनका ऑर्गोन सेंसेशन रहता है स्टमक में, सल्फर में भी रहता है, वो 16 में आ रहा है, एंड वो टोटली डिफरेंट ग्रुप है, हमारे एलिमेंट्स के ग्रुप में आते हैं।
बट यहाँ पे भी वही सेंसेशन रहता है, लाइक ऑल गोन सीकिंग सेंसेशन इन द स्टमक। जब लाइक ऐसा लगता है कि वो बहुत भूखे हैं एंड हमेशा खा सकते हैं। और बॉल लाइक सेंसेशन द इनर पार्ट्स स्पेशली इन द रेक्टम ड्यूरिंग मेंसेस, उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जो बॉल लाइक सेंसेशन रहता है रेक्टम में फीलिंग होती है उनको, जब उनको मेंसेस हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है या फिर लैक्टेशन होता है, एंड इसके साथ वो कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, डायरिया भी हो सकता है, एंड दिस ऑल टुगेदर गोज टू हेमोरॉइड, जो हमने पहले ही बताया था क्योंकि उनके जो कैपिलरीज है वीनस सर्कुलेशन उनको अफेक्ट होता है, जिसके कारण ये भी हो रहा है। ल्यूकोरिया एंड यूट्राइन कंप्लेंट्स, बेसिकली सारे नीचे का आप सोच लो, ऐसे वुमन देखा जाए तो भूख लगती है तो ऑल गोल सेंसेशन होता है, उनको जो बॉल लाइक फीलिंग होती है रेक्टम में, एंड दैट लीड्स टू ड्यूरिंग द मेंसेस टाइम पे, प्रेगनेंसी टाइम पे, लैक्टेशन टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेमोरॉइड्स भी होता है, एंड ल्यूकोरिया एज वेल एज यूट्राइन अफेक्शंस भी देते हैं। ये जो पर्सन होते हैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, प्रोफ्यूज स्वेट करते हैं, और जो स्वेट है वो थोड़ा ऑफेंसिव रहता है, फेंटनेस रहता है, जल्दी उनको थोड़ी बहुत सर चकराता है उनका, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर वेरी करता है, और क्योंकि चर्च की बात कर रहे हैं तो जब हम घुटने टेक के बैठते हैं या फिर हम पहले बोला जा रहे कहा था ना कॉज एलिमेंट्स फ्रॉम जार, तो कैरेज में राइड कर रहे हैं, कार में राइड कर रहे हैं, तभी उनको एक टाइप ऑफ सर चक्कर आता है, पोजिशनल वर्टाई को भी कह सकते हैं उनका। अब जो डिस्निया होता है उनको दैट इज एग्रेवेट होता है बैठ के वक्त, ठीक है, सोने के बाद ना, एग्रेवेट सिटिंग आफ्टर स्लीप इन अ रूम, कोई सोने के बाद जब उठ जाते हैं बैठते तो प्रॉब्लम होती है। बट ये हमको बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में सेपिया के जब बताया गया था, तब हमारे जो छोटी सी बात है ऑफ टॉपिक है, तो हमारे कॉलेज में सेपिया का ड्रग पिक्चर प्रेजेंटेशन हुआ था, तो वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें हमको बहुत खूबी से दिखाया गया, जहाँ कि उनको जो टेंशन होता है, उनका जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, फिर उनका जो भी कंप्लेंट होता है, दैट गेट्स बेटर व्हेन दैट पर्सन इज डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली। सो एनीवेज वो सिम्टम है यहाँ पे भी, तो उसको एक्सप्लेन करते मुझे याद आ गया था। और कॉन्स्टिपेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टूल जो होता है हार्ड होता है, नॉटी इन बॉल्स एंड इनसफिशिएंट, डिफिकल्ट होता है, पेन रेक्टम में, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग लॉन्ग आफ्टर द स्टूल, सेंस ऑफ वेट और बॉल टैनिस जो पहले बताया, नॉट एमिलेटेड बाय स्टूल, सिंपल है। इसका आता है मोलस्का का, तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो छोटा होता है, नॉटी होता है, हार्ड होता है, डिफिकल्ट टू पास होता है, जो बर्निंग और जो पेन फीलिंग होती है, बर्निंग ये बोल रहे हैं, पेन जो होता है वो हमारे ड्यूरिंग जब हम कर रहे हैं एज वेल एज लॉन्ग आफ्टर द पासेज ऑफ स्टूल, दैट इज पेन इज देयर, जो स्टूल के पासेज के बाद भी कंप्लीटली रिलीव नहीं होता है। एक टाइप ऑफ एम्प्टीनेस जैसे मैंने बोला सेंसेशन, जो ऑलमोस्ट सेंसेशन है, जो पेनफुल सेंसेशन होता है स्टमक का, वो खाने के बाद इट फील्स बेटर, ठीक है। फ्लशेस ऑफ हीट, क्योंकि जो क्लाइमेटिक स्टेज में दिया जाता है, तो पर्सपिरेशन एट द क्लाइमेटिक स्टेजेस, फ्लशेस ऑफ हीट फेस और हेड में हो रहा है, एंड लीस्ट मोशन में वो हीट फीलिंग होती है, उस स्टेज के लिए बहुत ही उम्दा मेडिसिन है ये। कोल्डनेस पाव, कोल्ड फीट एंड द लेग्स एंड बेड, कोल्डनेस ऑन टॉप ऑफ द हेड, कोल्ड इन स्पॉट्स एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग फीवर, ठीक है। सो जो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज रहते हैं, कोल्डनेस ऑफ द टॉप ऑफ द हेड, फीट, इन सब के लिए ये पॉल्स का ग्रुप चूज किया सकता है। टाइटनेस होता है जहाँ स्टिफनेस ऑफ लिम्स वर्स आफ्टर स्लीप, यूट्रस फील्स एज इफ क्लच्ड नहीं दबा के रखा हुआ है, दबोच के रखा हुआ है, स्टिफनेस ऑफ द यूट्राइन रीजन होता है, ऑल द कवरिंग्स ऑफ द नेक फील टू टाइट एंड आर कॉन्स्टेंटली यूज्ड। ये ओविडियो में लैक्टिसिस में भी होता है कि उनको पसंद नहीं है कि नेक के they get suffocated when something is covered. Also it is there in mollusca group जहाँ पर टाइटनेस पसंद नहीं है, एंड जहाँ अराउंड द नेक उनको टाइटनेस पसंद है, लूज एरिया से ज़्यादा पसंद है, और स्टिफनेस होता है सोने के बाद, उनको एकदम जकड़ महसूस होती है, जो यूट्रेन सब होता है, यूट्रस के एरिया सब उनको लगता है कि जकड़ के रखा हुआ, क्लच करके रखा हुआ है। यूरिन की बात करें तो जो डिपॉजिट होता है वो रेडिश क्ले कलर सेडिमेंट है, which adheres to the vessel as if it had been burnt on. तो हम जब सैंपल लेते हैं वो हल्दी लगा के रखा हो, हल्दी का जो खाने बनाने के बाद जब हल्दी का पानी उबालने के बाद कैसा रहता है ना, तो ऑलमोस्ट वैसा टेक्सचर या फिर रेमिनेंट्स रहता है उसका। येलोनेस जो होता है, जो फेस में पहले बताया था उनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है, एक येलोज टाइप ऑफ रहता है फेस में, कंजंक्टिवा भी येलो, सो येलो स्पॉट्स, जॉन्डिस के लिए अच्छा मेडिसिन है, येलो सैडल अक्रॉस अपर ऑफ द चीक, है ना।
एन्यूरिसिस यानी रात को यूरिन पास करना जो फिर फ्रीक्वेंटली होता है, बेड वेटिंग ऑलमोस्ट एज सून एज द चाइल्ड इज गोज टू स्लीप, क्योंकि तो फर्स्ट स्टेज होता है ना स्लीप के स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप में जैसे बच्चा सोने गया उसको सुसु करा के बजाय तो भी कभी कभी वो बेड में सुसु कर लेता है, यूरिन पास कर लेता है, ठीक है। नाउ अब जो मेंसेस है वो इरेगुलर, क्योंकि हाँ जैसे कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका बहुत एक्शन रहता है, सो वो इरेगुलर मेंसेस के लिए, फिर क्लाइमेटिक स्टेजेस के लिए, अर्ली, लेट, स्कैटी, प्रोफ्यूज, एमेनोरिया, मेनोरेजिया, जैसे कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ एमेनोरिया है, एमेनोरिया के लिए हो सकता है, मेनोरेजिया के लिए, बेसिकली उस स्फीयर ऑफ एक्शन में जो भी कंप्लेंट्स है उसमें ये ग्रुप हम सोच सकते हैं। क्योंकि ये चिल्ली पेशेंट है तो उसका मतलब ये है कि वो लैक ऑफ वाइटल हीट है, इसलिए उनको हमेशा कंप्लेंट रहती है, दे प्रेफर वार्मथ एंड स्पेशली क्रोनिक डिजीजेस में देखा जाता है। सेपरेशन जो होता है मेंस से वो एमेनोरिया है, फीबल मेंस्ट्रुएशन, स्कैंटी रहता है, लेट रहता है, सो ये सेपरेशन वहाँ पे एक्ट करता है। एंड कंजम्पशन आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, सप्रेस्ड गोनोरिया लीड टू टीबी कंप्लेंट्स। अब मेंस्ट्रुअल हेडेक होता है विद स्कैंटी फ्लो, तो जब स्कैंटीनेस होता है सब कुछ जो सेपरेशन के कारण हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट, स्कैंटी फ्लो, हेडेक, गोनोरिया सप्रेस्ड, कंजम्पशन, नाउ बियरिंग डाउन सेंसेशन है नेक्स्ट वन, जहाँ पे एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड, तो सेपिया का जो है ना वो जो लेडीज बैठते हैं एक पाँव के ऊपर, बिकॉज वो उनको फीलिंग होती है कि वो आर कीपिंग दैट लोअर पार्ट टाइट, so everything would protrude from the pelvis with prolapse of uterus and vagina, must cross lips tightly to prevent it। यानी तीनों में जो भी नॉर्मल है, जो भी कॉलेजेस है, रट के रिपीटेडली बताया गया होगा। अब जो स्मेल है, cannot bear the smell and sight of food during pregnancy, जो बहुत कॉमन सिम्टम है, बट यहाँ पे भी देखा जाता है। एंड कैन भी जो नॉजिया होती है प्रेगनेंसी के, उसमें भी इस ग्रुप के ऑफ मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। इचिंग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंजेस, प्लूराइटिस वल्वा होता है, यानी जो वेजाइनल एरिया में जो इचिंग हो रही है वहाँ पे भी इसका बखूबी रंग से होता है, बट जो स्क्रैच करने भी यू डोंट फील बेटर, आपको अच्छा फीलिंग नहीं होता है। एंड ये स्क्रैचिंग के बाद बर्निंग की तरफ उनका बढ़ोतरी होता है, सेंसेशन गोज टू द बर्निंग। डिजायर एंड अवर्शन क्या है, क्या पसंद है, खट्टा पसंद है, विनेगर पसंद है, पिकल्स पसंद है, अचार है, मीठा पसंद है, ब्रेड, बटर, सूप, वाइन, स्पाइसी, जो पंजेंट होते हैं, कड़वे चीज़ें होती हैं वो सब पसंद है, और कुक्ड फूड की जो स्मेल वो पसंद नहीं आता है। मीट, मिल्क, टोबैको, उन सब वो ज़्यादा तौर से दे रहा हूँ प्रेफर, क्योंकि कंप्लेंट भी टोबैको सबसे आता है, अल्कोहल सबसे भी आता है। फीटेड यानी जो बहुत ही ऑफेंसिव क्या क्या है, उनका जो ल्यूकोरिया है वो बहुत ही ऑफेंसिव होता है, उनका जो स्वेट है वो बहुत ऑफेंसिव होता है, और जो स्टूल होता है, लूज स्टूल, जब डायरिया होता है वो भी बहुत ही ऑफेंसिव लूज स्टूल होता है। इंड्यूरेशन से यानी पता है, तो इंड्यूरेटेड इरप्शन लाइक दैट ऑफ एपिथेलिया, अ पार्ट ऑफ लिप इज इंड्यूरेटेड, डिफॉर्मिटी ऑफ द नेल्स, स्पेशली ऑफ द टो नेल्स, है ना, तो उन सब चीज़ों में दिया जा सकता है। इससे ये सब पूरे जो टोटलिटी में देखते हैं तब ध्यान दिया जाए। पेन्स एक्सटेंड फ्रॉम वन पार्ट to the back and then settle in back. Pain from right side of the womb, even right side as your right side of the womb or left side of the breast. ठीक है? Now nymphomedia, ये explanation की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, very self explanatory। तो पेन जो होता है extend from parts, other parts to the back, हर एक पार्ट से बैक की तरफ कनेक्शन फीलिंग होती है, एंड बैक में ही वो बाद में जाके पूरा बॉडी पेन हो रहा था, लेकिन अब जाके मुझे पूरा बैक पेन हो रहा है, वैसा टाइप बोलेगा पेशेंट। या फिर जो राइट साइड वूम के राइट साइड से थोड़ा पेन होगा, वहीं पे ही राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट की तरफ सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ से राइट साइड से शुरू होता है वूम के यानी यूट्रस के, एंड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट में उनका जो पेन हो सेटलमेंट या फिर पुलिंग फीलिंग होती है। निम्फोमेनिया यानी एक्सेस डिजायर टू हैव सेक्स, and least contact of part causes violent sexual excitement, happier when leukorrhea is worse। ठीक है, अब ये एक्सेसिव डिजायर होता है, गले लगने का होता है, या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, एंड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ माइंड ड्यूरिंग द क्लाइमेट, जो मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होता है ड्यू टू द हार्मोनल स्विंग्स हैपनिंग इन द हमारे बॉडी में। अब जनरल मोडालिटीज देखा जाए तो एग्रेवेशन, जैसे कहा मेंटल डिप्रेशन है, आफ्टरनून में होता है, इवनिंग में होता है, मोशन स्लाइड जारिंग में हो रहा है, अल्कोहल टोबैको हो रहा है, गुस्से में हो रहा है, लॉन्ड्री वर्क के कारण हो रहा है, कोल्ड एयर के कारण, बिकॉज चिली पेशेंट दे डोंट लाइक दैट, एंड थंडरस्टॉर्म, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड आफ्टर स्वेट एंड डैम्पनेस और लीस्ट टच, बिकॉज जार उसके साथ हो रहा है,
एमिलरेशन कब होता है? बस लिटरली वार्म करो, वायलेंट एक्सरसाइज, डांसिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉक, रैपिडली वॉकिंग करो, एक्सरसाइज हो, प्रेशर हो, सिटिंग क्रॉस नेक, क्योंकि उनको जो प्रोलैप्स फीलिंग होती है, जो हर चीज़ बाहर जा रहा है, बेयरिंग डाउन सेंसेशन जो फीलिंग होती है ना, उसको फील बेटर, कोल्ड बाथिंग एंड आफ्टर स्लीप। थेराप्यूटिक वैल्यू यानी कहाँ कहाँ ये दिया जाता है, वो है एमेनोरिया, यूट्रस के रिलेटेड एमेनोरिया, लुकोरिया, मेनोरेजिया एंड स्कैंटी मेंसेस, हेडेक, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फीटल डायरिया हो रहा है, एंड सोरियासिस, गोनोरिया, एक्जिमा, कंजम्पशन के बाद जो कंडीशंस हो रहे हैं, यूरिनरी कंप्लेंट्स, वूपिंग कफ, अब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, है ना, जैसे सारे कॉन्स्टिपेशन सब आ रहा है, गाउट, आई अफेक्शन, सायाटिका, क्योंकि सारे कंप्लेंट बैक की तरफ आता है, प्रोलैप्स के जो कंप्लेंट्स होते हैं स्पेशली यूट्रस, सो कैंसर, येलोइश ऑफ द कंजंक्टिवा हमने मेंशन किया था, इसमें तो जॉन्डिस के लिए दिया जा रहा है, सेलोसैडल अपीयरेंस ऑफ द फेस में, टोसिस होता है, देन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस पहले बोला, हाँ, देन अपोप्लेक्सिया हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, डाइजेशन रिलेटेड इशू हो गया, प्रेगनेंसी, ऐसे टाइप के। सो अभी जो चार्ट है जो हमारे सर ने दिया है, जो बहुत जल्दी समझ में आता है 68A में, सो उसका बस एक ग्लिम्स दिखा दूंगी। बेसिकली कवर्ड है, मेंटल सिम्टम्स क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या देते हैं, मोडालिटीज़ कब एग्रेवेशन कब एब्यूरेशन है, थर्मल क्या है, थेराप्यूटिक वैल्यूज कहाँ कहाँ जो मैंने अभी बताया, स्फीयर ऑफ एक्शन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो फीमेल है, ग्लैंड्स है, लिवर, नर्व्स, पोर्टल सिस्टम, वीनस कंडीशन, एटियोलॉजी, अल्कोहल, टोबैको, जारिंग, ट्रैवलिंग, इंजरी, लॉन्ड्री वर्क, वो सब, मायासम, सोरा, साइकोसिस, जो एस्पेक्ट है वो पूरा इस चार्ट में कवर्ड है। सो इसके साथ हमारा मॉल्स का ग्रुप हो गया है। सो लाइक हमेशा मैं कहती हूँ, यूजुअली शुरुआत में कहते हैं, अभी से बोल रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जिसने भी देखा स्टार्ट वीडियो शुरू से देखा है, उन्होंने एंड तक दे हैव रीच एंड दे हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या, हम किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया है मॉल्स का ग्रुप। सो लेट्स कीप स्टडिंग, एंड अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम जो हम कवर करेंगे ओफीडिया ग्रुप, क्या होता है, हाँ, तो हम नेक्स्ट टाइम ओफीडिया ग्रुप हो जाएगा अपना, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।